Hi everyone, I'm CA Tanya Gupta and today we'll talk about how can you manage your study schedule along with tuition and office. सबसे पहला चीज़, अगर आपका सुबह ट्यूशन है तो आपको सुबह पढ़ाई कर नहीं सकते हो ऐसा आपको लगता है, बट यू कैन आफ्टर टेकिंग ट्यूशंस एंड उसके बाद आप ऑफिस पहुंचते हो ना, जनरली आपके पास 10-15 मिनट होता है. मैं क्या करती थी, मैं ऑफिस पहुंचने के बाद जो भी ट्यूशन पढ़ाया गया ना सुबह को, मैं जस्ट फ्लिप करती थी. मैं जो नोट्स लिखती थी ना अपने हाथ से, उसको देख लेती थी. दैट इज नंबर वन. एंड ये बाद में जाके ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, बिकॉज कोई चीज़ आपको अभी पढ़ाई गई है ना, यू स्टिल वेरी इट्स वेरी फ्रेश इन योर माइंड. तो आप जब उसको गो थ्रू करोगे, इट विल रियली रिटेन इन द लॉन्ग टर्म. दैट इज वॉट समथिंग यू कैन डू. सेकेंड इज, आप वॉइस नोट बना सकते हो. आप जो भी पढ़ाई कर रहे हो ना, जस्ट फ्लिप थ्रू इट, वॉइस नोट बना लो उसका, ताकि जब आप ट्रैवल करो आप उस वॉइस नोट का अपनी आवाज़ को सुनो. बिकॉज आप जैसे म्यूजिक सुनते हो, आपको लिरिक्स याद होते हैं, तो जैसे वॉइस नोट अपने आवाज़ को सुनोगे ना, आपको लॉन्गर टर्म में याद रहेंगे. अगर आप शाम का फ्री है तो ऑब्वियसली आप ऑफिस में थोड़ा टाइम यू कैन स्टडी फॉर 5-10 मिनट्स. अदरवाइज व्हेन यू कम बैक होम, आई नो बहुत ज़्यादा सब कोई टायर्ड हो जाते हैं, बट घर में आने के बाद थोड़ा चाय पियो, थोड़ा रिलैक्स करो. जस्ट डोंट थिंक कि मुझे बहुत कुछ करना है. जस्ट सोचो मैं एक सम देख लूँगा या एक क्वेश्चन में पढ़ लूँगी. अगर आप थोड़ा भी करने बैठते हो ना, आप देखोगे जस्ट टेल योर माइंड में 5 मिनट पढ़ने बैठूंगा ना, आप आधा घंटा तो बैठ ही जाओगे. एंड डोंट थिंक अबाउट कि मुझे 1 घंटा पढ़ना है या मुझे 2 घंटा पढ़ना है. जस्ट थिंक अबाउट क्वालिटी, कि मैं जो भी पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, मैं उसको अच्छे से करूंगी. राइट, कि मैं समझूंगी क्या पढ़ाया जा रहा है. लर्न किसी को नहीं करना है, बस समझना है कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है. इफ दैट इज समथिंग यू कैन डू, दैट वुड रियली हेल्प यू. ऑल्सो जितना हो सके ट्रैवल के टाइम पे पढ़ाई करो, इन टर्म्स ऑफ वॉइस नोट्स बना के पढ़ाई करो. जो आपने पढ़ा है ना, रिकॉल इज अ वेरी इफेक्टिव टेक्निक. आपको बुक्स खोल के ज़रूरत नहीं पढ़ने की. हमेशा आपने जो पढ़ा रिकॉल करो कि अच्छा इस सेक्शन में ये लिखा हुआ था, उसको ऐसे सॉल्व करते हैं. दैट इज ऑल्सो स्टडिंग. सो while you're on the commute, you're also studying in a way. ऑल्सो घर जाके ना, जस्ट मेक श्योर इवन इफ यू आर वेरी टायर्ड, कि मैं इसका बुक खोल के फ्लिप करूंगा. दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल. मैं सोने से पहले एक बार देखूंगा. बिकॉज क्या होता है ना, आप जो भी नया नया पढ़े हो वो इट्स वेरी फ्रेश इन योर माइंड, एंड इफ यू गो थ्रू इट, वो लॉन्गर टाइम तक रिटेन रहेगा. और अगर आप बाद में जाके उसको रिवाइज करोगे ना, मैक्सिमम चीजें दिमाग से चली जाएंगी और आपको पढ़ने में डबल ट्रिपल एफर्ट लगेगा. सो इन द मॉर्निंग टेक 5-10 मिनट्स इन द मॉर्निंग. गो टू ऑफिस, जो भी फ्री टाइम होता है ना, इंस्टेड ऑफ चाय पीने जाते हैं, करने जाते हैं, जस्ट बुक्स के साथ बैठ जाओ जब भी आपके फ्री टाइम हो. ऑन द कम्यूट पढ़ लो, एंड घर में आने के बाद थोड़ा सा जस्ट रीड. आपको मे बी आपको लगता है 10-15 मिनट से क्या होगा, बट दिस 10-20 मिनट्स, एन आवर इन द मॉर्निंग, एन आवर इन द इवनिंग, ये लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. एंड ऑल्सो इफ यू हैव वॉइस नोट्स, ऑफ यू लिसन टू रिविजन वीडियोज, यूट्यूब पे बहुत सारे होते हैं, बस कान में लगा के सुनते रहो उसको. ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करता है. सो द की इज मेक यूज ऑफ लिटिल टाइम यू हैव. डोंट थिंक कि मुझे 3 घंटा निकालना पड़ेगा, मैं तभी पढ़ना शुरू करूंगा. नो, वट एवर टाइम यू हैव, यूटिलाइज इट, एंड ट्रस्ट मी, इट विल क्रिएट वंडर्स. ऑल द वेरी बेस्ट.